ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है गोविंद चरण श्रृंखला में। आज हम लोग चौथे दिन पर हैं, पांचवें दिन पर। सो आज मिलाकर इसके बाद और 2 दिन होंगे, तो 3 दिन हैं, जिनमें जो अन्य चिन्ह अब रह गए हैं। हम लोग अब तक 9 चिन्हों की चर्चा कर चुके हैं भगवान के चरण कमल में, और अब आगे चर्चा कर रहे हैं 10वें चिन्ह से आज प्रारंभ करेंगे। तो 8 चिन्ह स्कंद पुराण के अनुसार जो भगवान के बाएं चरण में हैं, उनकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर उपस्थित कोई बता सकते हैं बिना देखे 8 चिन्ह? आप तो एकदम आगे बैठते हैं। तो हमने प्रारंभ किया था शंख से, फिर हमने चर्चा की अंबर की, फिर धनु की चर्चा हुई, गोशपथ की चर्चा अर्थात गाय के खुर की चर्चा हुई, आगे त्रिकोण की चर्चा, नेक्स्ट कुंभ की चर्चा और मछली की चर्चा, मछली की चर्चा। और फिर भगवान के दाहिने चरण से जो चर्चा प्रारंभ की, उसमें पहला हम लोगों ने चर्चा किया छोटे से बीज का। कौन सा? जौ का, जौ के बीज का। सो अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे
कि किस तरह और अन्य जो 10 चिन्ह बाकी हैं। तो अगला चिन्ह जो आज हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं, तो ये चिन्ह है, पहला जो आज चर्चा करेंगे वो है चक्र। तो अगला चिन्ह भगवान के चरण कमलों में दाहिने चरण में है और वो है चक्र का चिन्ह। वही चक्र जो भगवान अपने हाथ में धारण करते हैं, वही चक्र भगवान के चरण चिन्हों में भी है। तो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों में ये जो चक्र है, ये क्या है और हमें कैसे इसकी शरण लेनी चाहिए। ये चक्र सुदर्शन है और सुदर्शन भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं। तो जब हम कहते हैं कि ये भगवान का आयुध है, तो निश्चित भगवान के भक्त भी कहे गए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि वो बहुत महान भक्त हैं। अम्बरीश महाराज जब प्रार्थना करते हैं सुदर्शन चक्र से, तो बड़े महान भक्त हैं। सुदर्शन चक्र भगवान के सेवा में लगे रहते हैं सदैव। जहां भी अवसर होता है, जहां भी आवश्यकता होती है, पहुंच जाते हैं सेवा करने। भगवान जहां आदेश देते हैं वहां चले जाते हैं। तो बहुत प्रिय भगवान को हैं सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन का कार्य है सदैव रक्षा करना, क्योंकि वो भक्त हैं, इसीलिए भक्तों की रक्षा करते हैं और अभक्तों को दंड देते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं। जैसे हमने उदाहरण पौंड्रक की लीला में देखा, जब पौंड्रक से भगवान ने युद्ध किया और चक्र के द्वारा मार दिया, और फिर बाद में फिर से जब उनके पुत्रों ने, उनका एक जो पुत्र था उसने जब आक्रमण करने की सोची द्वारका पे, तो फिर से उस चक्र को ही केवल भेज दिया था भगवान ने, और उसी ने सारी जो नगरी थी उसको जला दिया। तो भगवान का जो चक्र है ये रक्षा करते हैं भक्तों की, और इसीलिए जो भक्त होते हैं वो आराम से भक्ति कर लेते हैं। अम्बरीश महाराज के विषय में कहा गया कि भगवान ने अम्बरीश महाराज को पहले ही ये सुदर्शन दे दिया था। ऐसा नहीं है कि जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया तब सुदर्शन प्रकट हुए। भागवत में वर्णन है कि पहले से ही भगवान ने दे रखा था, और सुदर्शन नगरी की रक्षा करते थे और अम्बरीश महाराज भक्ति में लगे हुए थे। तो किस लिए रक्षा करते हैं सुदर्शन चक्र? ताकि हम भक्ति कर सकें। वो अन्य चीजों की रक्षा, राज्य चलाना, राज्य करना, राज्य में कोई अगर गलत बात हो रही है उसको दूर करना, ये सब सुदर्शन कर रहे हैं। और अम्बरीश महाराज सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिषु। तो वो लगे हुए हैं भक्ति में भगवान की, अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाया है, अपने मन को भक्ति में लगाया हुआ है, अपने पूरे शरीर को, काया को, वाचा को, सबको मन में लगाया, मन को भी भक्ति में लगाया है, और सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहे हैं। तो इसी तरह हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, ये जो चक्र आपके चरण कमलों में है, जो भय मुक्त करता है। मेरे जीवन में बड़े भय हैं, बहुत से भयों को लेकर मैं जी रहा हूं, उन भयों से मेरी रक्षा कीजिए। हमें रक्षा किससे चाहिए? सुरक्षा किससे चाहिए? हमें सुरक्षा अपने धन की नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा अपनी संपत्ति की नहीं चाहिए जिसका हमें भय है। हमें सुरक्षा चाहिए अपनी चेतना की। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ये धन, ये संपत्ति, परिवार के जन, ये तो कर्मों से मिलने वाले हैं, उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन हे भगवान मेरी चेतना ये आप में लगे, मेरी चेतना की रक्षा कीजिए। उस सुदर्शन को भेजकर आप कृपया, मैं आज आपके चरणों में उस सुदर्शन चक्र का स्मरण कर रहा हूं, ताकि वो चक्र मेरी चेतना की रक्षा करे। मेरे अंदर जो
गलत भावनाओं के आधार पर, भौतिक आसक्तियों के आधार पर भय उत्पन्न हो गया है, कि भगवान उस भय को समाप्त कर दीजिए। मेरे शरीर रहे या ना रहे वो चिंता नहीं है मुझे, मेरी संपत्ति रहे या ना रहे मुझे चिंता नहीं है, मेरे परिवार के लोग रहे या ना रहे मुझे चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि मेरी भक्ति बनी रहे, ये मेरी चिंता है। आपकी सेवा बनी रहे, ये मेरी चिंता है। मैं भय से मुक्त रहूं, ये मेरी चिंता है। और हे सुदर्शन, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। और फिर आप जो कहेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त की सारी संपत्ति चली जाती है, भक्त के परिवार के जन चले जाते हैं। ऐसे तो लोग कभी भक्ति नहीं करेंगे। ये तो एक प्रार्थना भगवान से की जाती है, और अगर भगवान चाहे तो क्यों नहीं वो सारे परिवार के लोगों को बचा सकते हैं। भगवान ने भगवान ने बचाया, जैसे अम्बरीश महाराज हैं, भगवान ने उनके राज्य को बचाया। ऐसे ही पांडव भक्ति हैं, भगवान ने उनके राज्य को, उनकी लाज को, उनकी संपत्ति को भी बचाया। तो इस तरह से हमें भगवान मेरी चेतना की रक्षा कीजिए। और आपके अलावा कोई करते हैं जिससे थोड़ी बहुत रक्षा हो जाती है। कोई बीमारी हो तो दवाई ले लेते हैं, रक्षा हो जाती है। कोई मारने आ रहा हो तो हम थोड़ा अपने आप को बचा लेते हैं, तो रक्षा हो जाती है। लेकिन सच्ची सुरक्षा नहीं है भगवान। सच्ची सुरक्षा आपके चरण कमलों की है। सच्ची सुरक्षा आप प्रदान करते हैं। तुम्ही तो रक्षक आर पालक आमार, तुम्हार चरण बिना आशा नहीं आर। आप ही तो रक्षक हैं, आप ही तो पालक हैं, आपके चरणों के बिना आशा नहीं आर। एक ही आशा है मेरी कि मुझे आपके चरण कमलों में स्थान मिले। तो ये चक्र है। चक्र एक तरफ हमारी चेतना की रक्षा करता है, और किस प्रकार करता है? काटता है। चक्र का कार्य है घूम घूम के काटना। 6 शत्रु जो हमारे हृदय में हैं उनको काट देता है। उनके द्वारा जो बंधन हमारे हृदय में उसको काट देता है चक्र। तो हम बनी हुई है, काट दे उस ग्रंथियों को। छिन्नन्ति को विदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम, कि अगर ये गांठें कट जाएं तो भगवान आपकी कथा में रुचि उत्पन्न हो जाए। भागवत कहता है कि ये तलवार चलाइए, यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम, ये जो कर्मों की ग्रंथि है इसको काटना है। छिन्नन्ति, और कैसे काटना है? को न कुर्यात् कथारतिम, भगवान भेजिए ताकि मैं आपकी कथा में रुचि ले सकूं, आपके नाम में रुचि ले सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चक्र प्रतीक है। भगवान का एक चक्र बहुत चीजों का प्रतीक है। एक तरफ चक्र प्रतीक है रक्षा का, दूसरी तरफ अनर्थों को काटने प्रकाश निकलता है इस चक्र से। और वो प्रकाश क्या करता है? ऐसा वर्णन है कि जब दुर्वासा मुनि ने प्रकट कर दिया एक असुर को मारने के लिए अम्बरीश महाराज को, जब चक्र आया तो बड़ा प्रकाशमान था। जिस समय प्रार्थनाएं अर्पण की चक्र को, तो वही कहते हैं अम्बरीश महाराज, तेज तत्व है, ये तेजस है। तो प्रकाश है सुदर्शन चक्र। और किस तरह का प्रकाश? हमारे हृदय के अहंकार, भरे हुए हृदय के अंधकार को नाश करने वाला प्रकाश है। और केवल नाश अंधकार का नहीं करता,
हमें ऊंचे मार्ग को भी दिखलाता है। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र के प्रति की हैं, आप सबको पढ़नी चाहिए। और उसमें उन्होंने बताया है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए वो अंधकार को दूर कर कर हमें एक ऊंचे मार्ग की ओर ले जाते हैं, भक्ति के मार्ग की। तो अच्छा एक ऊंचा पथ दिखाते हैं। प्रकाश का दो कार्य होता है, एक अंधकार को दूर करना और दूसरा हमें राह दिखलाना। तो अंधकार है हमारे हृदय में अज्ञान का। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अंधकार से भरा हुआ है। और क्यों भरा हुआ है अंधकार से? क्योंकि हमने भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, हमने भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं किया, हमने ये स्वीकार नहीं किया वस्तुतः सकली तव जीवे के होना, अहम मम भ्रमे भ्रमे भोगे शोक भार। हमने स्वीकार नहीं किया कि सब कुछ भगवान है। और इसीलिए ईश्वर कहता है कि जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता कि सब कुछ भगवान का है, वो कहाँ जाता है? वो कहता है अंधम तमः प्रविश्यन्ति, अंधकार में वो जाता है। कोई भी होने दो, ये के चात्महनो जना, तो उनके लिए बना हुआ है असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसावृता ताम से प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। भगवान की सत्ता को भूल गए। तो आइए उस चक्र को देखकर उस कृष्ण जो तेज आपके श्रील प्रभुपाद अपने जीवन के अंत में जिस समय वो अपने देह को त्याग रहे हैं और श्रील प्रभुपाद लेटे हुए हैं, हिल नहीं सकते हैं, माइक्रोफोन लगा हुआ है, अनुवाद कर रहे हैं। और उस समय प्रभुपाद इस बात को कहते हैं, जो भी आचार्य जब अपना देह छोड़ रहे होते हैं तो अपनी सारी शिक्षा को, जैसे रामानुजाचार्य को बुलाया और कई दिन तक प्रवचन किया और उसमें उन्होंने 74 मूल उपदेश दिए और उनमें से 71 उपदेश वैष्णव सेवा पर, अर्थात उनकी शिक्षाओं का सार है वैष्णव सेवा। और इसी तरह श्रील प्रभुपाद भी जब देह छोड़ रहे हैं, उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और उन्होंने उपदेश दिए हैं। और हम उस वीडियो में देख सकते हैं प्रभुपाद यही बात कह रहे हैं कि सब कुछ कृष्ण का है, जो ये जान जाता है वो कृष्ण भावना भावित है। बस सार है ये भक्ति का। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, अगर सब कुछ कृष्ण का है और उन कृष्ण को अपने प्राण हम बना लें, जीवन सफल। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए चक्र से, उस तेज तत्व से, उस प्रकाश से कि हमारे हृदय के अहंकार को समाप्त कर। जय श्री गौरनटराज दयालताय की जय। ये चक्र काल का भी रूप है, समय चक्र, काल चक्र। तो ये चक्र काल का भी रूप है। और ये क्या करता है? काल के रूप में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, रक्षा करते हैं भक्तों की और फिर अनर्थों को काटते हैं और फिर प्रकाश के रूप में अंधकार को दूर करते हैं। और अब काल चक्र। हरे कृष्णा। क्षमा चाहते हैं आप सबसे। लोग जुड़े हुए कि सब चले गए? कितने? ओके, हमें लगा कि सब लोग चले गए। ओके, सो
अगले चिन्ह का वर्णन हम लोग कर रहे हैं। तो अगला चिन्ह है ऊर्ध्व रेखा। एक ऐसी लाइन है सीधी और ऊपर जाती है, तो रेखा है ऊर्ध्व रेखा, ऊपर जाती हुई रेखा। तो ये क्या सूचित करती है? भगवान के चरण चिन्हों में जो रेखा है, ऐसे रेखा सीधी जो लाइन होती है वो कई चीजें दर्शाती है। विशेष करके जैसे हमारे हाथों में रेखाएं होती हैं, तो जो हमारे हाथों की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन, तो वो बड़ी सीधी है। और इसी तरह दो तरह की हाथों की लाइनों को या रेखाओं को ये प्रदर्शित करता है। एक जीवन की रेखा और दूसरी हृदय की रेखा। हृदय की रेखा भी ऐसे ही बनी होती है जैसे भगवान के चरणों में बनी। तो ये जो रेखाएं हैं, ये क्या सूचित करती हैं? जैसे हम जब रेखा का स्मरण करें, इस ऊर्ध्व रेखा अर्थात ऊपर जाने वाली ये सीधी रेखा, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि इस आपके चरण चिन्हों में या आपके चरण कमलों में ये जो ऊर्ध्व रेखा है, ये मेरे जीवन की रेखा बने, अर्थात मेरे प्राण उस ऊर्ध्व रेखा में हो। क्योंकि ये जो एक लाइन होती है सीधी, तो लाइन का क्या लक्षण होता है? जैसे ऐसे लाइन बनाते जाइए तो लाइन का लक्षण होता है कि उसका एक तरफ से शुरू होता है तो चलता जाता है, आगे बढ़ते जाते हैं, सीधी रेखा। ऐसे ही हमारा जीवन की रेखा है। हमारे जीवन की रेखा में जिस स्थान से हम आगे बढ़ गए हैं, अब उस स्थान पर वापस नहीं आ सकते। हमारे जीवन की रेखा ऐसे चल रही है, तो हम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, अब वापस नहीं आ सकते। हम लोग स्कूल गए थे, हो गया वो पाठ, अब वापस नहीं जा सकते। चले भी जाएंगे तो आपके वो मित्र नहीं मिलेंगे जिनके साथ आप बैठते थे। तो स्कूल चला गया, कॉलेज चला गया, ऐसे सब थोड़ा थोड़ा समय चला जाता है और जीवन आगे बढ़ता जाता है और एक दिन समाप्ति। तो प्रारंभ और समाप्ति रेखा का होता, शुरुआत होती, अंत होती। तो हमें ये देखना चाहिए इस रेखा के द्वारा कि किस तरह ये जो हमारा जीवन है, जिसका प्रारंभ होता है और फिर अंत होता है, इसको हम कैसे शाश्वत बना सकते हैं। और इस रेखा के द्वारा हम अपने जीवन को भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं। भगवान के शाश्वत चरण हैं, तो हम कैसे भगवान के चरणों में शाश्वत जीवन को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये जो रेखा है, ये एक तरफ बढ़ती है, एक लाइन, और हमें चुनाव करना है। हम भी जीवन को एक दिशा में बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो कौन सी दिशा हो, वो चुनाव हमें करना है। क्योंकि जीवन में आप क्या कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप कैसे कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, या किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। आप क्या देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे प्रभुपाद समझाया करते थे कि ये माइक्रोफोन है, ये भौतिक है, लेकिन हम किस दृष्टि से अगर इसको उपयोग आध्यात्मिक कर रहे हैं तो ये आध्यात्मिक हो जाता है, तो वो महत्वपूर्ण है। और इसी तरह आपका जीवन कैसा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप जीवन कैसे जी रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और हमारा तकलीफ ये है कि हम उस चीज में फंस जाते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, तो हम बोले अरे इतनी तकलीफ है, ये कष्ट है, वो बीमारी है, ये दुख है, ऐसा हुआ, धन की तकलीफ, ये सब हम क्या देख रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है हम उसमें रहकर जी कैसे रहे हैं। कितने सारे उदाहरण हैं। सुदामा, क्या जीवन था उसका, क्या था उसके पास, लेकिन वो जी कैसे रहा था।
श्रीधर कोला बेचा, क्या था उसके पास, जीवन कैसा था, न कपड़े थे, न रहने का स्थान था, न खाने के लिए कुछ ढंग से था, न कोई बर्तन अच्छे थे, टूटा फूटा बर्तन था, कपड़े ऐसे कि कपड़ा कम गांठे ज्यादा, और छत तो ऐसी थी कि बस वर्षा के समय पता नहीं चलता था कि बाहर बैठे या अंदर बैठे हैं। क्या था उसके पास, लेकिन वो जी कैसे रहा था वो जरूरी था। कैसे जी रहा था वो, भगवान को आकृष्ट कर रहा था उसका जीवन। तो इसलिए हम कैसे, हमारा जीवन कैसा है इस पर चिंता मत कीजिए, हम जी कैसे रहे हैं इस पर चिंता कीजिए। अर्थात हर स्थिति में रहते हुए क्या भगवान को स्मरण कर रहे हैं, हमारी जो लाइन है लाइफ की वो भगवान की ओर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ये चुनाव हमें करना है। 2 चुनाव दिए हैं भगवान ने हमें करने के लिए। कहा जाता है कि जीव को स्वतंत्रता है, लेकिन बहुत कम स्वतंत्रता है जीव को। और क्या स्वतंत्रता है जीव की, एक ही स्वतंत्रता है, 2 में से एक मार्ग चुनना है जीव को, बस। कौन सा मार्ग, 2, कौन सा जीवन, किस प्रकार का जीवन जिए, तो 2 मार्ग में से एक मार्ग चुन लेना है जीव के लिए, यही स्वतंत्रता है। एक मार्ग वो जो कृष्ण की ओर जा रहा है, और दूसरा मार्ग वो जो 84 लाख योनियों की ओर ले जा रहा है। इससे अलावा तीसरा कोई मार्ग नहीं। ये 2 मार्ग ही हैं हमारे पास, या तो हम कृष्ण की ओर जाएं या फिर 84 लाख योनियों में बने रहें। अगर कोई ब्रह्म ज्योति को भी प्राप्त कर लेता है भागवत के, तो फिर से वापस आना पड़ता है। तो इसलिए मार्ग 2 ही है, कृष्ण की ओर या 84 लाख योनियों की ओर। हमें चुनना है हमारे जीवन की रेखा किस तरफ जाए। इसीलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, जब जब करें, भगवान का नाम लें, तो हम प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, मेरे जीवन की रेखा, ये जो जीवन की लाइन है, रेखा है, ये आपके चरण कमलों में जाकर आश्रय ले। मेरे हृदय की ये रेखा या हृदय मेरे आपके चरण कमलों में जाकर आश्रय ले। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। तो ऊर्ध्व रेखा या अधोगति, ऊर्ध्व मतलब ऊपर जाने वाली, अधो मतलब नीचे जाने वाली, 2 ही चुनाव भगवान ने दिए हम लोगों को। और इसीलिए हमें देखना चाहिए कि हम जब इस रेखा, ऊर्ध्व रेखा का स्मरण करें, तो फिर हम ये स्मरण करें कि किस तरह ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाए। तो हमारे जीवन में प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे सारे कार्य हमें ऊपर की ओर उठाएं। और ये प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए ऊर्ध्व रेखा को देखते हुए। जैसे हम तिलक लगाते हैं, इसको ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर जाता हुआ। ये तिलक ऊपर से बंद इसलिए नहीं होता, देखिए ऊपर से खुला होता है, और खुला होने का कारण ही यही है, ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाता है। तो इसी तरह हमारा जीवन होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि ऊर्ध्व गति प्राप्त हो, और उसके लिए हमें सत्वगुण में आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि ऊर्ध्व गति उनकी होती है जो सत्वगुण में आते हैं और फिर उसके आगे भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि हम लोग इसी ऊर्ध्व रेखा को बड़े ध्यान से स्मरण करें, जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे ऊर्ध्व रेखा ऊपर की ओर जाती है, मैं जहां इस दलदल में फंसा हुआ हूं, ऊपर की ओर अपने जीवन ले जाने की प्रेरणा मुझे मिले। मैं ये नहीं सोचूं कि मैं कैसे रह रहा हूं, मैं ये सोचूं कि मैं कैसे जीवन जी रहा हूं। मैं ये नहीं सोचूं कि मैं चीजों को देख रहा हूं, मैं ये सोचूं कि मैं चीजों को कैसे देख रहा हूं। मैं ये नहीं देखूं कि मैं क्या कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैं ये देखूं कि कैसे कर रहा हूं, किस उद्देश्य के लिए कर रहा हूं। तो हे भगवान, इस जीवन को मेरे बदलने में आप मदद कीजिए। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। तो ये ऊर्ध्व रेखा है। और समय हो गया है, लेकिन अगर आप सबकी अनुमति हो तो और एक चिन्ह को जल्दी से कह दें, ठीक है? तो 3 चिन्हों को कहने का प्रण पूरा हो जाएगा। इस समय पर हो जाता जो प्लान किया था, लेकिन ये नेट के कारण थोड़ा सा समय बर्बाद हुआ।
तो तीसरा अब हम लोग चर्चा करेंगे, अर्थात इस भगवान के दाहिने चरण में, या कहना चाहिए 12वां, अभी तीसरा नहीं चौथा कर रहे हैं ना हम लोग, 9, 10, 11, 3 हो चुके हैं, चौथा। तो 12वां चिन्ह भगवान के चरणों में है और वो है कमल का पुष्प। कमल की चर्चा हम लोग इस सत्र के प्रारंभ में काफी कर चुके हैं। आप सबको याद होगा हमने पद्म मधु की चर्चा की थी, कैसे कमल है, इसीलिए इस चर्चा को हमने छोटा रखा है क्योंकि वो चर्चा हो चुकी है कमल की। तो भगवान के चरण चिन्हों में जो कमल है उससे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो कमल क्या दर्शाता है? जैसे मधुमक्खी होती है, भंवरा होता है, तो वो मधु को लेना चाहता है, तो उसका बड़ा लालच होता है मधु को लेने के लिए, और इसीलिए वो कमल में जाता है। तो जब हम भगवान के नाम का जप करें तो हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे अंदर भी वो लोभ उत्पन्न हो, वो लौल्यम, वो लालच उत्पन्न हो, आपके चरणों के मधु को इकट्ठा कर देगा, और इसीलिए मैं आपके चरणों में जो कमल है उसमें प्रवेश करना चाहता हूं। तो जब भगवान हम जप करें भगवान के नाम का, तो उस कमल को, पुष्प को स्मरण करें, और कमल के पुष्प को स्मरण करते हुए स्मरण करें कि अब मैं बस कमल के पुष्प में प्रवेश कर रहा हूं, उस मधु को लेने के लिए जो भगवान के चरणों से सतत बहता रहता। तो ये कमल का चिन्ह है। ये कमल का चिन्ह ये भी दर्शाता है कि भगवान के चरण सदैव वृंदावन में रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, क्योंकि वृंदावन ये कमल के आकार का है, कमल के शेप का है, तो इसलिए भगवान के चरण सदैव कमल में रहते हैं। ये कमल लक्ष्मी देवी का भी सूचक है। लक्ष्मी देवी सदैव कमल पुष्प हाथ में लेती हैं। आपको स्मरण होगा जब पूतना भगवान के पास आई थी वध करने के लिए, बड़ा सुंदर रूप लिया, तो उसने हाथ में कमल पुष्प लिया था, और उस कमल पुष्प को देखकर जो ब्रज की गोपियां थी उन्होंने देखा और उन्हें लगा कि लक्ष्मी देवी आई है हमारे कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो लक्ष्मी देवी का भी ये चिन्ह है कमल का पुष्प। और ये क्या दर्शाता है? लक्ष्मी देवी के चिन्ह होने से ये दर्शाता है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयर्भूतेर ध्रुव नीतिर्मतिर्मम, कि जहां पर कृष्ण है वहां ये कमल होना ही है, अर्थात श्री विजय ऐश्वर्य ये सब होना है। तो लक्ष्मी देवी कहाँ रहेंगी? जहां भगवान है। वो तो बड़ी पतिव्रता स्त्री हैं, भगवान को छोड़कर नहीं रहती, तो इसीलिए लक्ष्मी देवी के, और सच्चा ऐश्वर्य क्या है? लोग इस जगत में लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ दीजिए। दरअसल जो भौतिक ऐश्वर्य दिया जाता है वो मर्त्य लक्ष्मी के द्वारा दिया जाता है, महालक्ष्मी द्वारा नहीं, वो मर्त्य लक्ष्मी के द्वारा दिया गया। राजलक्ष्मी राजाओं को देती है और महालक्ष्मी भक्तों को ऐश्वर्य देती है। तो भक्तों का ऐश्वर्य क्या है? हम कौन से ऐश्वर्य की कामना करें? लक्ष्मी देवी का स्मरण करके जब भगवान के चरण चिन्हों को देखें, कमल को देखें, तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान कृपा कीजिए, वो ऐश्वर्य जो भक्तों का ऐश्वर्य है वो मुझे प्रदान कीजिए। मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूं, बहुत धनवान बनना चाहता हूं, बहुत ऐश्वर्यशाली बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे कौन सा ऐश्वर्य चाहिए? इस जगत का नहीं, ये मर्त्य लक्ष्मी वाला नहीं, मुझे ऐश्वर्य चाहिए जो भक्तों का है। और भक्तों का क्या ऐश्वर्य है? भक्तों का क्या धन है? भक्तों की क्या संपत्ति है? कृष्ण आपके चरण कमल, ये भक्तों की संपत्ति है, आपकी नहीं है। भक्तों ने इस पर अधिकार कर लिया है आपके चरण कमलों पर, इसीलिए कृष्ण आपको भी अपने चरण बहुत प्रिय हैं, भगवान को अपने चरण बहुत प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि उनके भक्त वास करते हैं उसमें, तो इसीलिए वो हमारी संपत्ति है। तो लक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि वो ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। तो ऐसे ये कमल है, और कमल विशेषता अनासक्त
अनासक्ति का सूचक है। अनासक्ति मतलब जिस जल में रहता है उस जल को स्पर्श नहीं करता। तो कमल से हमें सीखना है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं पद्म पत्रम इवाम्भसा, रहना है तो कमल पुष्प की तरह रहो। कैसे? बिल्कुल आसक्त नहीं होना। भगवान कहते हैं लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा, तो कोई पाप में लिप्त नहीं होना। अर्थात इस जगत में हमें रहना है तो कमल की तरह रहना चाहिए। तो आइए प्रार्थना करें भगवान से कि हे कृष्ण, मैं इस जगत में हूं लेकिन इस जगत का नहीं बनूं, इतनी मेरी आपसे आशा है। इस जल में हूं लेकिन इस जल का स्पर्श नहीं करूं, इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है। तो हे कृष्ण, जब हम जप करें तो उनके उच्चारण में कमल को देखकर ये प्रार्थना करें कि मैं जगत में हूं, जगत का ना बनूं, जल में हूं, जल का स्पर्श ना करूं। अर्थात हे कृष्ण, मुझे कोई चिंता नहीं है आप मुझे कहां पर रख रहे हैं। स्वर्गे वा निरये, आप मुझे मुक्त कीजिए, स्वर्ग में रखिए, नरक में रखिए, कोई चिंता नहीं है। क्यों? मैं स्पर्श करने ही नहीं वाला हूं उसका, आपकी कृपा से। इसीलिए मुझे ये चिंता नहीं है कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन मुझे ये चिंता है कि मैं उस चीज से अलग रहूं, आपके चरणों का मेरा स्मरण बना रहे। तो ये जो कमल है ये रात्रि के समय बंद हो जाता है, अगर आप लोगों ने देखा हो, और फिर जैसे ही सूर्य की किरण आती है खुल जाता है प्रकाश में। कभी कभी इसको धोखा भी हो जाता है। मैंने आपको बताया होगा कि हम लोगों ने अपने मंदिर में कारवार में तालाब में कमल खिलाए थे और फिर उस तालाब का ब्यूटिफिकेशन किया गया, सुंदरता उसको, तो लाइट्स लगा दी गई। उसको पहले कमल को पता नहीं था तो कभी रात को देखता नहीं था। एक दिन हम रात को उस तालाब के किनारे जप कर रहे थे तो हमने देखा कि कमल खिला हुआ है। हम सोचा अरे रात में कैसे कमल खिल गया, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, कमल खिलता नहीं रात को, अंधकार है पूरा। तो फिर हमें बड़ा अजीब लगा, तो हमने कहा कल फिर देखेंगे। हमने फिर देखा तो फिर खिला हुआ था और वो एक ही, बाकी सारे सोए हुए थे। हमने सोचा कैसे, क्या हो रहा है, कुछ अजीब चीज है। तो फिर हमने ध्यान दिया कि हो ये रहा था कि वो जो लाइट लगी थी वो एक लाइट सीधे उस पर पड़ रही थी, उस कमल पर, बाकी कमल पर वो लाइट नहीं पड़ रही थी। तो क्या होता था, शाम को जब थोड़ा अंधकार होता था कमल बंद हो जाता था और फिर लाइट ऑन हो जाती थी, कमल खुल जाता था। वो बेचारा भ्रम में आ जाता था कि शायद सूर्य निकल गया है, लाइट आ गई है, तो खुल जाता था। तो फिर हमने उनसे कहा कि इस लाइट को जरा सब या तो बंद रखो या कहीं घुमाओ, ये बेचारा सो नहीं पा रहा है, रात को खिला रहता है, वो रात भर खिला रहेगा लाइट अगर जब तक चालू है। तो कमल खिल जाता है। कमल का ये गुण है कि रात्रि के समय बंद हो जाता है और दिन में खुल जाता है, जैसे सूर्य की किरण। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, मैं स्मरण कर रहा हूं आपके चरण कमल का, आपके चरणों में उस कमल का, और मेरा जो मन है मेरी जो चेतना है वो कमल की तरह बना दीजिए। जब अज्ञान का प्रभाव हो, जब भौतिकता का बहुत प्रभाव हो तो मैं बंद हो जाऊं। अर्थात जब मैं इस जगत में हूं, इस समय में इस जगत में हूं, आसपास बहुत ज्यादा भौतिकता का प्रभाव है, भगवान मेरी चेतना मैं बंद कर लूं, मैं देख कर भी ना देखूं उन चीजों को, मुझे प्रभाव ना हो, मैं बंद हो जाऊं। और जब हे प्रभु, जिस समय भी आपकी कथा का प्रकाश हो, आपके नाम का प्रकाश हो, आपके सेवा का प्रकाश हो, मेरी चेतना पूर्ण रूप से खिल उठे और मैं उस सेवा में, उस श्रवण में, उस नाम उच्चारण में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल 2 और लक्षण बताकर समाप्त करेंगे। हमें वैसे आनंद नहीं आ रहा, हम चाहते थे और विस्तार से कहें लेकिन समय बहुत कम है। कमल, अगर आप चाहें, आपके घर में आपने बहुत अच्छा मार्बल लगा रखा है, बढ़िया सा मार्बल का पूरा घर बनाया है, मार्बल लगाया हुआ है, और आप चाहें कि उस मार्बल के ऊपर कमल खिल जाए तो कमल नहीं खिलेगा।
आप उस मार्बल में गड्ढा करके कुछ कर लो, बात अलग है, लेकिन मार्बल पर कमल नहीं खिलेगा। कमल कहाँ खिलेगा? कीचड़ में। तो हमें ये सीखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सीख हमें वो दे रहा है कमल, कि हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि कीचड़ क्या है जिसमें कमल खिल रहा है, और मार्बल क्या है? मार्बल है इस जगत का सुख, मार्बल है इस जगत की सुविधाएं, सब कुछ बढ़िया, भक्ति का कमल खिलना कठिन। लेकिन हे भगवान, जो मेरे जीवन में कष्ट दे रहे हो आप, भगवान देते हैं कष्ट, बहुत सारे कष्ट देते हैं, कष्टों की कमी नहीं है। एक मांगो मिलते हैं हजार, ऐसा कुछ एक गाना था पुराना, हमें पता नहीं। तो कष्ट ऐसे हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं, एक क्यों मांगे, मांगने की जरूरत ही नहीं, आते रहते हैं। तो भगवान, हमें भगवान से एक बड़ी सुंदर प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ये जो कष्ट आ रहे हैं, मेरे हृदय को तोड़ देते हैं ये कष्ट, कभी कभी मुझे सहन नहीं होते हैं ये कष्ट, ऐसा लगता है कि अब टूट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, और ऐसी बाधाएं आती हैं, आपकी तरफ चलने में बाधाएं आती हैं भगवान। तो इन बाधाओं को, इन कष्टों को मैं कैसे समझूं? हे कृष्ण, आपके चरण कमल पर ये कमल का ध्यान करते हुए मैं ये जानूं कि ये जो बाधाएं हैं, ये जो ये कष्ट हैं, ये जो तकलीफें इस जीवन में मुझे हैं, ये सब कीचड़ है, और आपने ये कीचड़ भेजा है मेरे लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्बल पर मेरे भक्ति का कमल खिलने वाला नहीं, इसलिए आपने कीचड़ भेजा है ताकि मैं समझ सकूं कि ये स्थान मेरे रहने लायक नहीं है, मैं समझ सकूं कि मैं आपके लिए बना हूं, मैं समझ सकूं कि मैं आपका हूं। और हे भगवान, इसीलिए बहुत धन्यवाद ये कष्ट भेजने के लिए। अगर आप ये कष्ट नहीं भेजते तो मेरी भक्ति का कमल खिलता नहीं। और हम लोगों को सबको अनुभव है, कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट हुए, लेकिन वो कष्ट ही हमें भक्ति की ओर लेकर आए। तो ये कीचड़ है जिसमें हमारी भक्ति का कमल खिलता है। प्रार्थना कीजिए जब के समय, ये मत प्रार्थना कीजिए भगवान से, भगवान बहुत दुख है, बड़ा कष्ट है, इन कष्टों को दूर करो, बिल्कुल नहीं। भगवान से प्रार्थना कीजिए, कष्ट आपने भेजे हैं, आपकी कृपा है। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिविदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भा। भगवान से प्रार्थना मत कीजिए कि भगवान बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। भगवान से प्रार्थना कीजिए धन्यवाद। यही कहा गया इस श्लोक में, हर अवस्था में जो भगवान को धन्यवाद देता है मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। धन्यवाद दीजिए कि बहुत अच्छा है, आपने और एक थोड़ा सा कीचड़ भेज दिया, कीचड़ से कमल को शक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए इन बाधाओं को, इन कष्टों को हमें कीचड़ मानना चाहिए और इसमें अपनी भक्ति का कमल खिलाना चाहिए। भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए और अंततः भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि कौवा, भागवत में कहा गया, कौवा कूड़े में आनंद लेता है। वायसम तीर्थम, तीर्थ क्या है कौवों का? कूड़ा, करकट। कौवा कभी अच्छी जगह पे नहीं रहेगा, आप बहुत साफ रखो कौवा गायब हो जाएगा, लेकिन गंदगी डालिए कौवा आ जाएगा कांव कांव करता हुआ। तो प्रार्थना कीजिए कि मैं जानता हूं कि कौवे का स्थान है कूड़ा करकट और हंस का स्थान है शुद्ध जल में खिला हुआ कमल। हंस का एक गुण होता है कि वो अपना मुंह कमल की डंडी में डाल देता है, कमल तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है उसको, तो वो आनंद लेता है। इसीलिए राजा कुलशेखर ने कहा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राजहंस
प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोध निवधौ स्मरणं कुतस्ते। मेरे मन रूपी हंस को आपके चरण कमल में स्थान दीजिए। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हे भगवान, मेरे इस हंस रूपी, मैं हंस बनना चाहता हूं, अपने मन को कौवा नहीं बनाना चाहता। आज तक कौवा था। क्यों कौवा था? सारी गंदी जगह में मुंह मार रहा था मैं। मुझे लग रहा था यहां आनंद मिलेगा, वहां आनंद मिलेगा, खाने में आनंद मिलेगा, सोने में आनंद मिलेगा, भोग करने में आनंद मिलेगा, स्त्री आनंद देगी, धन आनंद देगा। सब कूड़े करकट में मुंह मार रहा था। लेकिन अब मैं बस एक ही प्रार्थना है, मेरे इस कौवे मन को हंस बना दीजिए, ताकि आपके चरणों में जो कमल है उसका आश्रय ले सके। और हम इन चिन्हों का आश्रय लेने का क्यों बात कर रहे हैं? क्या हम सीधे कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं ले सकते? नहीं, क्योंकि हमारा पथ है दास दास दासानुदास। इसीलिए हम चिन्हों का आश्रय ले रहे हैं, उन चिन्हों का जिन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया। और वो भक्ति है। भगवान कहते हैं, अगर कोई कहता है कि मेरा भक्त है तो वो भक्त नहीं है, मेरे भक्त का भक्त है तो वो भक्त है। और इसीलिए हम चिन्हों का आश्रय ले रहे हैं जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे हम प्रार्थना भगवान से करें और निश्चित हमारा जप अच्छा होगा। तो कल जब आप लोग जप करें तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान कौवा नहीं हंस बनाइए। बहुत जीवन कौवा रह गया अब हंस होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और क्षमा चाहते हैं थोड़ी देर हो गई, 15 मिनट ऊपर चले गए। किसी का कोई प्रश्न है? अगर ये चल रहा है तो चालू है अभी तक? अच्छा ठीक है, तो कोई प्रश्न हो तो बताइए। हम लोग वैसे प्रयास करेंगे कल से इसको थोड़ा सॉल्व करने का। ये जो तकलीफ हो रही है ये अभी शुरू हुई है, तो प्रयास करेंगे कि कल से ये तकलीफ ना, ये थोड़ा सा उसको फोकस चेंज कर। ओके, सो बस 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 पीछे पीछे, थोड़ा और पीछे जाना बस। ओके, आज देर बहुत हुई है, इसलिए केवल जो प्रश्न अगर हैं, कल आप लोगों के काफी प्रश्न थे, हम नहीं ले पाए, क्षमा चाहते हैं। तो कुछ लास्ट में तकलीफ हो गई थी कनेक्शन में ही। सो ओके, सो यहाँ प्रश्न है, भौतिक बंधन से अक्सर क्रोध आ जाता है और न चाहते हुए भी चैंटिंग उसी मूड में होती है, ऐसे में क्या करना चाहिए? बस भगवान के चरणों में जो कमल है उसका स्मरण कीजिए और सोचिए कि ये कमल अगर कीचड़ में खिल सकता है तो क्या मैं भगवान का स्मरण इस क्रोध में नहीं कर सकता? हमें करना चाहिए। भगवान के चरण चिन्हों के स्मरण के लिए मन में ही करें या चरणों की छवि सामने रख के करें, दोनों कर सकते हैं। अगर आप चरणों की छवि सामने रखकर भी करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो मन में भी करें तो भी ठीक है। जब करते समय हमें किसी एक चरण चिन्ह पर ध्यान एकत्रित करना चाहिए अथवा क्रमशः सभी चरण चिन्हों पर? अच्छा यही होगा कि पहले एक चरण चिन्ह पर किसी पर करें ध्यान केंद्रित, और जब बड़ी अच्छी तरह से जप होने लगे तो जप करें, फिर जब में थोड़ा ध्यान इधर उधर हो तब किसी और चरण चिन्ह पर ध्यान एकत्रित करें। क्या हमें तुलसी, जब गरम गरम प्रसाद या भोग भगवान को लगाया जाता है तो क्या हमें उसमें तुलसी डालनी चाहिए? बिल्कुल डालनी चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और आपको वो भोजन पूरा ठंडा करके भगवान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान को भी गरम गरम खाना अच्छा लगता है।
आशा है आपको भी अच्छा लगता होगा। तो इसीलिए कोई चिंता नहीं है, उसमें तुलसी डाल सकते हैं। वैसे कभी कभी जो बहुत गर्म हो तो भगवान को नहीं दिया जाता, जैसे दूध बहुत गर्म है तो उसको थोड़ा सा ठंडा, इतना कि पीने लायक हो जाए, नहीं तो भगवान का होंठ जल जाएंगे। विट्ठल जी के जल चुके हैं, आज भी जो विग्रह देहू में है भगवान विट्ठल का, तो उनके जो होंठ हैं वो बड़े ऐसे इतने बड़े बड़े जले हुए, क्योंकि उनको तुकाराम जी की पत्नी ने एक दिन गुस्से में आके गरम गरम दूध पिला दिया था। इसलिए बहुत गर्म दूध नहीं पिलाना चाहिए, थोड़ा सा खाने लायक, और उसमें तुलसी डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। प्रश्न है कि जब हम अपने जप करते हैं बीज पर, some devotees said because we want to go upwards to Goloka। प्रश्न समझ नहीं आया। प्रश्न है कि while chanting our rounds the beads in Sakshi mala to be pulled up because we heard so in regards to Urdhva। Some devotees said because we want to go upwards to Goloka। ये आवश्यक नहीं है, इसमें ऊपर करें या नीचे करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मूल कार्य है हमारा जप करना, वो महत्वपूर्ण है, और जप करके भगवान के चरण चिन्हों का स्मरण करके हम ऊपर जा ही रहे हैं भगवान की ओर। तो केवल वो बीज से हमें नहीं लगता, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, उसमें कोई, चाहे ऊपर करें नीचे, कोई इसमें फर्क नहीं। क्या 6 गोस्वामियों के चरणों में भी चरण चिन्ह हैं? नहीं, क्योंकि 6 गोस्वामी ये भगवान नहीं है, ना ही भगवान के अवतार हैं। तो चरण चिन्ह केवल भगवान और भगवान के अवतारों में होते हैं। तो 6 गोस्वामी उनके नित्य पार्षद हैं, आध्यात्मिक जगत से आए हैं, लेकिन फिर भी उनके चरण चिन्ह नहीं है, क्योंकि इस जगत में वो एक साधारण व्यक्ति की तरह हैं और भगवान के अवतार नहीं है। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फेसबुक पर कोई प्रश्न हो तो देख सकते हैं। जब लेक्चर सुनते हैं या रीडिंग करते हैं या जीवन में सब अच्छा होता है तब भगवान पर बहुत फेथ होता है, और जब बीमार होते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है, तब बहुत डर जाते हैं, फेथ डगमगा जाता है। तो लगता है उस समय फेथ डगमगा जाता है, डगमगाने लगता है, तो कैसे समर्पण करना चाहिए? प्रैक्टिकली फिलॉसफी अप्लाई नहीं कर पाते, प्लीज गाइड। बहुत अच्छा प्रश्न है ललिता निकेतन जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद। कि ये होता है कि जब हम सब कुछ अच्छा होता है तो ठीक है भगवान, लेकिन जहाँ फेथ दिखाने की बात आती है तो वहां हम घबरा जाते हैं, प्रश्न करने लगते हैं भगवान से या अन्यों से कि ऐसा क्यों, और ये ठीक होगा कि नहीं, हम बाहर निकलेंगे कि नहीं। तो फिलॉसफी उस समय याद नहीं आती है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं इत्यादि। तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? पहली चीज है कि ये जो भावना है ये अचानक नहीं आ सकती, ये हमें जानना चाहिए कि एकदम एक दिन हमने सुन लिया और वो भावना आ जाएगी और हम कल से अपने आप को शरीर नहीं आत्मा मानेंगे। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तो ज्यादा से ज्यादा श्रवण करते रहें और सुनते रहें, और जब ये फिलॉसफी काम ना भी आए तो कम से कम ये मानकर कि हम डर में हैं, हम भयभीत हैं, हमें भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। उस डर को निकालने के लिए, भले ये नहीं कि हम फिलॉसफी जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमें कुछ नहीं होने वाला, आत्मा मरती नहीं है, अगर वो याद नहीं है आपको, इतना तो याद रख सकते कि हम बड़े डरे हुए हैं और डर में हमें किसी के पास जाना है, क्षमा, हमें किसी के पास जाना है रक्षा करने के लिए, तो उस समय भगवान के पास जाए। उस समय भगवान को यही कहें कि बस हमें बचाइए, जैसे द्रौपदी ने किया। जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहा था, द्रौपदी ने क्या मांगा? द्रौपदी ने यही मांगा, भगवान रक्षा कीजिए मेरी। तो उसी भाव में हमें भी समर्पण करना है। अगर ये भी करेंगे तो भी ठीक है। तो इसलिए आवश्यकता नहीं है कि हम पूरी फिलॉसफी भगवत गीता याद रखें, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदागमः पायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है,
अगर आप बीमार हैं, बड़ी तेज बुखार है, आपसे उठा नहीं जा रहा, और अगर आप कहें कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब नहीं आ रहा तो कम से कम भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, आप ही हैं जो रक्षा कर सकते हैं। तो ये तो हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप सबसे फिर क्षमा चाहते हैं कि ये जो नेट के कारण प्रॉब्लम हुई, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कल से ये ना हो, तो उसको कर रहे हैं। और एक सूचना आप सबके लिए है कि आज 27 तारीख है, आज 27 है, ये 2 दिन और चलेगा। अब 6 और रह गए हैं, 7 और रह गए हैं चरण चिन्ह, 2 दिन और चलेंगे। उसके बाद 30 तारीख को हम लोग बहुत सुंदर उत्सव यहाँ मनाने वाले हैं, भगवान की झूलन यात्रा। आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा, तो आप लोग उसमें रहिए। और फिर झूलन यात्रा के बाद 3 दिन एक बड़ी विशेष कथा हो रही है, और उस कथा का शीर्षक है मोर सेनापति भक्त। ये कथा होगी 3 दिन तक, मोर सेनापति भक्त। तो ये होगी 31, 1 और 2 को, और फिर 3 तारीख को बलराम जयंती का उत्सव मनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।